मेरा 20 साल नौकर राजा हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान व परेशान हो गई थी, क्योंकि उस रात राजा ने 20 साल के लड़के की तरह नहीं, बल्कि 30 साल के आदमी की तरह मेरा हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सबका खैरम दम है। जब से राजा मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरेज में तब्दीलियां आने लगी थी। मुझे लगा था कि राजा छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 20 साल का लड़का मेरी तरह की 40 साल की औरत को इतना सुकून दे सकता है। राजा 20 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो राजा मेरे बच्चे की देखभाल करता और वो मेरे घर में ही रहता था। मैं बिन शादी के मां बन गई थी। मेरे आशिक ने शादी का झांसा देकर मुझसे मोहब्बत का खेल खेला। जब मैं हामिला हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने इसकाते हमल कराने का सोचा तब तक वक्त निकल चुका था। मैं 5 माह की हामिला हो चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई माह पहले मैं अपने गांव गई थी, अपने दादा के 100वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का दावतनामा भेजा था और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा नहीं, यार से गोद में लिया था। आरा वो उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा आरा दादा के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि आरा उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वो कहने लगा, मालकिन मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना तारुफ दिया और कहा, मैं राजा हूं। मैं इस घर में गाय भैंस के गवालन की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माँ बाप भी मजदूरी करते हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 10,000 माह दूंगी। राजा मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। आरा उसके साथ अच्छे से रहता था और यह देखकर मैंने राजा को अपने घर लाने का फैसला किया। राजा तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 माह बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वो अपने गांव जाएगा। राजा दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। राजा को घर आए 1 माह हो चुका था और इस 1 माह में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी बेहतर हो गई थी। जो आरा मुझे परेशान करता था, अब वो राजा के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने राजा को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में आरा बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वो परसकून नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राजा मेरे कमरे में आया और उसने आरा को मुझसे ले लिया। राजा के पास जाते ही आरा परसकून हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। आरा राजा को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने राजा को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो आरा राजा से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से राजा आरा के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। राजा के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राजा के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल ले गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। राजा देखने में अच्छा था, लेकिन वो एकदम सादा तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक सादा सा नौकर था, वो इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो आरा आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी।
तभी राजा मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और राजा मुझे तब से ही एकटक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी मर्द ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब राजा ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से मोहब्बत करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवा कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं सच में बहुत अच्छा लग रहा हूं। राजा के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वो बहुत साफ सुथरा और सलीके से रहने लगा था। वो 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने की वजह से उसकी कद काठी अच्छी थी। वो घर में भी रोजाना वर्जिश करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को प्यार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले आरा को चूमने गई, तब वो राजा की गोद में था। अचानक आरा ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ राजा के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई तब भी मैं राजा की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। राजा ने आरा को खाना खिलाया और सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मुझे माइग्रेन की शिकायत थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद राजा कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। राजा की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया था। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नोट बांधने में मुझे तकलीफ हो रही थी। तब मैंने राजा को कमरे में बुलाया और उससे नोट बांधने को कहा। नोट बांधते वक्त उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे ये काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो राजा ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका आशिक भी आया। राजा ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली परनीशा 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। आए 3 दिन उसका आशिक भी मेरे घर पर था। आए दिन रात को राजा ने खाना बनाया और परनीशा और उसके आशिक को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही शराब पी रहे थे। परनीशा तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वो खाना खाए बगैर ही सो गई। उसका आशिक रोहत हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, परनीशा, तुम परनीशा से भी ज्यादा सुंदर हो। रोहत के बोलते ही राजा उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद रोहत अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही राजा मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझे इस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने राजा से कहा, मैं तुझे घर के रुकन की तरह मानती हूं। इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की खिदमत करना, इसलिए तू सिर्फ वही कर। बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। राजा को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वो मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज राजा मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने पहलू में पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सामने परनीशा थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। राजा को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में परनीशा की ओढ़नी बंधी हुई थी। परनीशा ने कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे आशिक का हाथ तोड़ दिया है। राजा बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को रोहत साहब नशे में थे, तभी उनका तवाजुन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। राजा भला
रोहत साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? परनीशा अब भी नशे में लग रही थी, ऐसा मुझे लगा। राजा ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। परनीशा और रोहत तभी वहां से चले गए। राजा मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत मुश्तबा थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। आरा भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं राजा को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि राजा अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। राजा का जिस्म बहुत मजबूत था। उसका जिस्म किसी जंगजू की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान मर्द को इस तरह बगैर कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी। तभी राजा ने मुझे आवाज दी। वो मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था। फिर भी मैं अपनी सुध-बुध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के वक्त में अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस वक्त मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते वक्त गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर राजा दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे दिल में जो जज्बात पैदा हो रहे थे उन्हें बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। राजा की नजर मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से कराह उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, बाई साहिबा, अब आप बस आराम से लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। राजा ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मालिश भी कर दी। उसके छूने से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदेह गुजरा। राजा में हर खूबी भरा हुआ था। वो किसी भी काम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती, कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेला वक्त गुजारना चाहिए। हर बार राजा का आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन गुजरने लगे। कुछ दिनों तक राजा के बगैर आरा रात को सो नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रचना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगी थी। सुबह उठते ही मेरा जिस्म बहुत दुखने लगता था। अचानक ये सब क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी जिस्मानी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी ख्वाहिश नहीं होती थी। तब मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिन आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाओ। अब पूरा वक्त आरा राजा के साथ रहता था। जब उसे भूख लगती तो वो बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को राजा पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। राजा ने कहा, बाई साहिबा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर दूं। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटे 0 बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नजर नहीं आएगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके 0 बल्ब जला दिया। वो जब मालिश कर रहा था मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करते वक्त राजा ने मुझसे पूछा, बाई साहिबा, आपको आरा के वालिद की कभी याद नहीं आती? आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अब तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वही विराम लग गया। राजा की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। 2 दिन बाद वो तारीख थी जब मैंने अपने आशिक से मुलाकात की थी। आखिर वो दिन आ ही गया। उस दिन मैंने दिन भर अपने दिल को किसी न किसी काम में मुश्तबा रखने की कोशिश की,
लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने आशिक की बहुत याद आ रही थी। आज वो मेरे साथ नहीं था, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप था। आरा को देखकर मुझे रोज उसकी याद आती थी और आज मैं अपने जज्बात को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। आरा पास में सो रहा था, इसका भी मुझे ख्याल नहीं रहा। मैंने आज अपनी दवाइयां भी नहीं ली थी। राजा पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं परसकून हुई तो उसने मुझे दवाइयां दी। मेरे रोने की आवाज से आरा हल्का हिलने लगा। वो जाग न जाए, इसलिए राजा मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का सबब सुनकर राजा भी खामोश हो गया था। वो मुसलसल मेरे आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, राजा, आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। तब राजा ने कहा, बाई साहिबा, मैं अभी छोटा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि राजा मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। मुझे आरा का ख्याल नहीं आया था, लेकिन राजा ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों मां बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर राजा ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आज परनीशा मुझसे मिलने घर आई थी। वो राजा की तरफ देख भी नहीं रही थी। राजा ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद परनीशा जाने लगी। जाते वक्त उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहां से निकाल दो। वो दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद राजा ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने आरा को भी सुला दिया था। आरा आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। राजा उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ वक्त बाद मुझे आरा की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसके रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ वक्त बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। राजा मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूं या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वो खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वो चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, राजा, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? वो कुछ न कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वो परनीशा के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन रोहत के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब परनीशा मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वो वीडियो दिखाया था और तब से मैं राजा पर नजर रख रही थी। राजा, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने रोहत पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूंगा मालकिन। उस रात जब रोहत नशे में था वो आपके कमरे में आया था। वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। राजा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वो मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अपना हिसाब करो और गाँव निकलो। मेरी बात सुनकर राजा बोला, मालकिन, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की दवा मला दी थी जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थी और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फोन पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थी। आप फिर से अपने उस आशिक से मिलने की तैयारी कर रही थी। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे यह सब पता था। आप उससे न मिले, इसलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था।
वो शख्स अभी भी आपको धोखा दे रहा है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। उसने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। राजा तुम हो। कौन तुम्हें ये सारी मालूमात कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके बाबा साहिब ने मुझे आपका फोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, लेकिन बाबा साहिब ने यह भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ हैं। तब मैंने उनके साथ मिलकर यह प्लान बनाया। आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैं यहां आया था। लेकिन यहां आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं, इसलिए मैंने आपकी हिफाजत करनी शुरू कर दी। राजा 20 साल का नहीं था। मेरा पहला शक सही निकला। वो 30 साल का था और एक अच्छी नौकरी पर था। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। राजा ने मेरे आशिक के बारे में जो भी कहा था वो सब सच था। राजा ने मेरे आशिक की सारी मालूमात सही निकाली थी। राजा जैसा ईमानदार शौहर और मेरे बच्चे का बाप मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने आशिक के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी। आज मैं विक्रांत यानी राजा के साथ बहुत खुश हूं। वो मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे बाबा साहिब की वजह से आज मेरा खानदान शुरू हुआ। मुझे राजा जैसा शौहर मिला, ये मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो किसी भी मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की जरूरत नहीं होती और रिश्ते तोड़ने वालों के लिए एक बहाना भी काफी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो वक्त पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। शुक्रिया।